सर एक बार फिर से समझा दें। क्या? सर ये रिकर्सिव में पिछला इंटरफेस जो ले रहे हैं। आप बताएं ना, क्या नहीं समझ में आया इस कमांड में? आप मुझे बताएं, आईपी रूट के बाद क्या लिखा हुआ है मैंने, जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ये क्या है? सर ये नेटवर्क एड्रेस। नेटवर्क एड्रेस है। उसके बाद क्या है? ये क्या है? हेलो। उसके सर ये बाद तो क्या? मास्क है ना। मास्क है तो बोलते रहे ना, रुक क्यों जाते हैं? उसके बाद क्या लिखना है? नॉर्मल में क्या लिखते हैं सिंपल स्टैटिक राउटिंग में? सर उसमें तो नेक्स्ट होप का एड्रेस लिख देते हैं। नेक्स्ट होप एड्रेस क्या है इसका? इस नेटवर्क का नेक्स्ट होप एड्रेस क्या है? सर ये 192.168.1 ये 3 ऑक्टेट का डॉट। नेट एड्रेस होता है। नो नो सर। देखें, जब उसको यही नहीं पता कि उसने सवाल क्या पूछना है, तो फिर फायदा क्या पूछने का? ऐसे ही तो पूरा का पूरा नशर मुकर्रर नहीं हो जाएगा ना। पुरानी बात बताएंगे तो नशर मुकर्रर होगा। पूरा नाम क्या है आपका? हम्माद? सर हम्मादुर रहमान। हम्मादुर रहमान। सिर्फ हम्माद लिखा हुआ है ना? सर वो फोन से लॉगिन हुआ था तो सर इस वजह से। हम कह रहे हैं कि हम जो है वो नेटवर्क एड्रेस इसको कन्फिगर कर रहे हैं, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो जब इस नेटवर्क को कन्फिगर करेंगे तो उसका प्रीवियस इंटरफेस का एड्रेस हमें लिखना होगा। प्रीवियस इंटरफेस का एड्रेस, इससे पहले वाला एड्रेस कौन सा है? उससे पहले वाला एड्रेस ये रहा, इसको हाईलाइट किया हुआ है मैंने। तो ये वाला एड्रेस लिखेंगे जब हम जो है वाया रूट की बात कर रहे होंगे। तो 192.168.1.65 का एड्रेस आ जाएगा। यस सर। सर आपने 92 लिखा है शायद। हाँ, एक मिनट। यस सर। 65। जब वाया रूट लिखते हैं तो फिर नेटवर्क एड्रेस नहीं आता। ये जो होगा ये इंटरफेस एड्रेस होता है। ये इंटरफेस एड्रेस होगा, ये नेटवर्क एड्रेस नहीं आएगा। या तो अगर सिंपल स्टैटिक राउटिंग होगी तो नेक्स्ट होप एड्रेस आएगा, जिस राउटर को हम कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं। और अगर हम रिकर्सिव टेबल लुकअप कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे तो उस वक्त जिस नेटवर्क को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं उसके प्रीवियस इंटरफेस का एड्रेस हमने लिखा है। तो ये वाला नेटवर्क एड्रेस पो से लेफ्ट साइड पर है, इसलिए हमने जो प्रीवियस इंटरफेस का एड्रेस लिखा है वो .65 है। .66 भी नहीं होगा, वो प्रीवियस इंटरफेस नहीं है, वो तो टाइगर का जो है वो इंटरफेस है। तो हम जिस ये जो कनेक्टेड है ये पो राउटर से कनेक्टेड है, इसलिए इसका प्रीवियस इंटरफेस जो है वो 192.168.1.65 होगा। दूसरा अगर नेटवर्क की बात करें जो हमें कॉन्फ़िगर करना है, वो 64 नेटवर्क है। ये नेटवर्क भी रैबिट से इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। मास उसका वही दिया हुआ है, लेकिन अब नेक्स्ट होप एड्रेस नहीं आएगा बल्कि प्रीवियस इंटरफेस का एड्रेस आएगा। जी। आतिका। यस आतिका सर। शुएब। इसका प्रीवियस इंटरफेस एड्रेस क्या है? हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं इस वक्त इस नेटवर्क को। 192.168.1.64 का नेटवर्क है, इसको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। जब इसको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो इसका प्रीवियस
इंटरफेस का एड्रेस क्या है, जो कि टाइगर वाला होगा। तो टाइगर का क्या इंटरफेस एड्रेस है? इसका प्रीवियस इंटरफेस जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसका प्रीवियस इंटरफेस जो है वो 65 कैसे हो सकता है? इसी नेटवर्क को तो कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। 1.13 होगा ना। हाँ जी, ठीक है वसीम रिदा, सही है आंसर आपका। प्रीवियस इंटरफेस तो ये होगा ना इसका, ये रहा। यस सर। तो जब इस नेटवर्क को हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो उसका प्रीवियस इंटरफेस जो है वो होगा 192.168.193। और तीसरा नेटवर्क जो है वो भी पिगलेट से ये लेफ्ट भी साइड पर है। 3 इसका होगा। हाँ जी, 3 ऑक्टेट का लिख दिया सर आपने। .1 मिस कर दिया सर आपने। अच्छा हाँ सही है। अच्छा, अब तीसरा जो नेटवर्क हमें कॉन्फ़िगर करना है वो 192 वाला है। ये भी नेटवर्क उससे इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। 192.168.1.192 ये नेटवर्क भी रैबिट से इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। प्रीफिक्स जो है उसका 27 का है, वो भी सही है, लेकिन हम जो है वो नेक्स्ट होप एड्रेस नहीं लिखेंगे। मैं डिलीट कर रहा हूँ और दोबारा लिखूंगा, हो सकता है यही वाला आ जाए दोबारा। अब हमें क्या लिखना है, नेक्स्ट होप एड्रेस नहीं लिखना, हमने प्रीवियस इंटरफेस का एड्रेस लिखना है। तो फाइक अहमद 9308, फाइक अहमद। जी सर। हाँ जी, जब हम इस नेटवर्क को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं जिसको मैंने हाईलाइट किया है, तो रैबिट से जी सर। इस नेटवर्क पे जाने के लिए इसका प्रीवियस इंटरफेस कौन सा है? सर इसका प्रीवियस इंटरफेस है 10.1.10.1। ओके गुड है। तो 10.1.10.1, तो ये इत्तेफाक हो गया कि प्रीवियस इंटरफेस का एड्रेस और नेक्स्ट होप एड्रेस इसका सेम आ गया थर्ड लाइन का। नहीं तो हमने जो है वो प्रीवियस इंटरफेस का एड्रेस ही लिखना है। तो इसलिए पहले जो है वो रैबिट से ये वाली कमांड उसमें मौजूद होगी कि उस नेटवर्क पे जाना है, तो रैबिट से पिगलेट, पिगलेट से टाइगर, टाइगर से पो, हर नेटवर्क पे ये पैकेट डिलीवर हो जाएगा। फर्क क्या है रिकर्सिव टेबल लुकअप में? अभी तक तो मुझे फर्क नजर नहीं आया। नेक्स्ट होप एड्रेस लिखना था, प्रीवियस इंटरफेस एड्रेस लिख दिया। जितने लाइन का कोड पहले था अभी भी उतने लाइन का कोड है। राउटिंग टेबल में मेमोरी का स्पेस बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी तक कोई फर्क नजर नहीं आया कि क्यों हम रिकर्सिव टेबल लुकअप करेंगे और उसका क्या फायदा होगा। तो ये जवाब सर इसका अगर जो है वो अगली स्लाइड पे मैं दूंगा, अभी इस स्लाइड पर नहीं दे रहा। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ रिकर्सिव टेबल लुकअप जो है वो समझा रहा हूँ कि कैसे कॉन्फ़िगर होता है। जी क्या कह रहे हैं, सर बता रहा था मैं बताएं। आंसर इसका। जी सर बताएं। नेक्स्ट होप अगर हम लोग स्टैटिक में करते हैं, नेक्स्ट होप हमारे उससे सारे जितना भी क्या कहते हैं राउटिंग हो रही होती है नेक्स्ट होप से हो रही होती है। अगर नेक्स्ट होप हमारा करप्ट हो जाए तो पूरा हमारा राउटिंग टेबल वो परफॉर्म नहीं हो सकती, और पूरा जो कनेक्शन है जैसे रैबिट का है, अगर 10.1.10.1 अगर ये वाला रूट खराब हो जाए तो हम लोग बाकी जितने ना टाइगर के जितने भी वो हैं नेटवर्क से वहां तक पहुंच सकते हैं ना पू तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर हम रिकर्सिव यूज करते हैं तो हमें प्रीवियस एड्रेस चाहिए होता है, तो इसमें मार्जिन ऑफ एरर कम है और मतलब कि हमारा कनेक्शन ब्रेक होने के कम चांसेस हैं इसमें। हाँ फहम एमान, कोशिश अच्छी है, जी सर। कोशिश अच्छी जी है, लेकिन एरर वो भी इसमें भी वही है। आप ये मुझे सर। बताएं कि अभी मैंने इसको कॉन्फ़िगर जी किया हुआ है, तो अगर जी रैबिट का नेक्स्ट होप इंटरफेस जो है वो करप्ट हो जाता है, क्या पैकेट जाएंगे? ठीक है। नेक्स्ट होप अगर करप्ट हो जाए तो सर बाकी 192.168 वाले तो चले जाएंगे ना, क्योंकि उसका तो रूट सेट किया हुआ है हमने। अरे रूट सेट किया हुआ, फिजिकल पाथ अवेलेबल नहीं है, हाँ लिंक वो फिर फिर खराब अल्टरनेट हो रूट गए। चाहिए होगा उसके लिए।
तो पहले रैबिट से पिगलेट पे जाएगा पैकेट, तो जो है फिर वो टाइगर पे जाएगा, तो फिर पो के पास जाएगा ना। ठीक, लेकिन अगर बाद में अगर हम करते हैं, पहले कॉन्फ़िगर कर लिया, कर बाद में लिया अगर ना, करप्ट होता है तो फिर तो फिर तो बाद में तो हम कर सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में प्रॉब्लम आएगी ना। अच्छा दोनों ही ठीक है। कंडीशन में, चाहे वो सिंपल स्टैटिक राउटिंग कन्फिगर करें या रिकर्सिव टेबल लुकअप कन्फिगर करें, अगर नेक्स्ट होप इंटरफेस करप्ट हो गया, खराब हो गया, जी सर। वहां से पैकेट नहीं जा सकते हैं, तो दोनों ही सूरतों में नहीं जाएंगे पैकेट। चाहे आप रिकर्सिव टेबल लुकअप कर लें, चाहे वो सिंपल स्टैटिक राउटिंग कर लें। ठीक है सर। सही है। जी लेकिन सर। अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने जो है वो भाई बीच में बोला, एक्सप्लेन किया। बाकी लोग तो सारे के सारे कोशिश कर रहे हैं कि खामोश ही बैठे रहें। सर जो समझ आया मैंने बता दिया। हाँ, नहीं, बताना चाहिए। मैं तो आप जी लोगों सर। से सारी पूरी क्लास से बात कर रहा हूँ कि जवाब भी पूछ रहा हूँ, तो इतना लंबा सवाल और उसमें जो है वो जी और ना और बस इतना इतना सा सवाल आप आप लोगों से पूछना पड़ रहा है। हर हर जुमले पे जो है वो पूछना पड़ रहा है कि ये बताएं और ये बताएं। जी, फरहान अमीन, टोपोलॉजी पे फर्क पड़ता है, बिल्कुल सही है। आंसर सही है आपका, लेकिन इसका आंसर मैं जो है वो अगली स्लाइड पे देता हूँ आपको। जी, ये भी एग्जाम्पल रिकर्सिव टेबल लुकअप की है। तो इस पर जो है वो ऑलरेडी रिकर्सिव टेबल लुकअप कॉन्फ़िगर किया हुआ है, और वो ये कोड मौजूद है, सारा के सारा यहाँ पर मौजूद है। हम जो है वो यहाँ पर जो है वो कमांड लिख रहे हैं सिंपल स्टैटिक राउटिंग की। अच्छा जी, ये जो राउटर है सेंडर्स, इस पर हम कमांड लिख रहे हैं आईपी रूट, और नेटवर्क एड्रेस जो है वो मोस्ट राइट पर जो 3 राउटर्स लगे हुए हैं, टॉप वाले राउटर पे एक नेटवर्क नजर आ रहा है 10.45.2.0। मास्क उसका मुझे लग रहा है 24 बिट का है, इसलिए 24 बिट का मास्क हम लिख रहे हैं। नेक्स्ट होप इंटरफेस एड्रेस जो है वो हम लिख रहे हैं हैफल लैम्प का नेक्स्ट होप एड्रेस 10.23.5.20। नजर आ रहा है सबको? समझ आ गया कोड इसका? कोई गलती Yes, तो नहीं की sir. है? No, sir. चलिए, महाजेब शेर, कोई गलती तो नहीं की है कोड में? नो सर। आप किधर थी 3 क्लासेस से? मैं तो यही थी। क्लास में थी आप? यस। कब क्लास में मौजूद थी? पिछले हफ्ते नहीं थी आप मौजूद? नो सर, कल वाली क्लास नहीं ली है, पिछले हफ्ते में थी। उससे पिछले सिर्फ हफ्ते कल मौजूद वाली थी क्लास में। पहले सेशन में? सर एक तो क्लास नहीं हुई थी ना 8th मुहर्रम की वजह से। जी उसके जी। बाद जो पिछली वीक क्लास हुई है मैंने वो ली है, जिसमें आपने सबनेटिंग रिवाइज कराया था। सिर्फ कल वाली क्लास नहीं ली थी अच्छा, ठीक है। और नेटवर्क आज वाली एड्रेस भी क्लास। नजर आ रहा है और मास्क भी नजर आ रहा है और नेक्स्ट होप एड्रेस भी क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। यस सर। ओके। अच्छा जी, उसके बाद जो है एंड सी कंट्रोल वी, उसके बाद अगला नेटवर्क जो है वो सेकंड वाले राउटर का एक नेटवर्क एड्रेस में वो भी उठा रहा हूँ। वो लिखा हुआ है 192.168.200.0। जिनको नहीं नजर आ रहा वो पूछ सकते हैं।
168.200.0। उसका मास्क भी 24 बिट का है और नेक्स्ट होप एड्रेस सेम है। ये सिंपल स्टैटिक राउटिंग का कोड लिख रहा हूं मैं, रिकर्सिव नहीं लिख रहा। और तीसरा एक और नेटवर्क लिख रहा हूं जो कि तीसरे राउटर पे बॉटम पे राइट साइड पे जो है नेटवर्क नजर आ रहा है, उसका एड्रेस है 172.18.250.0। तो उसको भी चेंज कर लेते हैं। 172.18.250.0 ये आ गया। इसका मास्क 24 बिट का है, नेक्स्ट होप एड्रेस भी सेम है। और एक और नेटवर्क एड्रेस लिख देते हैं जो कि सेंडर से इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, वो है 10.47 87 सॉरी 87 87.14.0। मास उसका 24 बिट का है और नेक्स्ट होप इंटरफेस एड्रेस है। ये कोड सबको समझ में आ गया। ये मैं और भी नेटवर्क बहुत सारे इनडायरेक्टली कनेक्टेड है सेंडर से, लेकिन जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जितने भी मैंने लिखे हैं नेटवर्क एड्रेसेस, ये सारे के सारे सेंडर से इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। सर इसके अंदर नेक्स्ट हॉप एड्रेस के अंदर वॉजल का क्यों नहीं आ सकता? आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है सकता ना? है, बिल्कुल आ सकता है। मर्जी है आपकी, एडमिनिस्ट्रेटर की मर्जी है, कोई भी लिख ले नेक्स्ट होप एड्रेस। जहां से लिखेगा वहां से पैकेट जाए चले जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, ये जो है वो अब आप देखें कि इन नेटवर्क्स पर, फिलहाल हम अभी इन्हीं नेटवर्क्स की बात कर रहे हैं। इन नेटवर्क्स पर अगर जो है वो पैकेट जाने शुरू हो जाएंगे, उसके बाद हुआ क्या, एक कोड हम किधर रखें, उसके बाद हुआ ये कि ये वाला लिंक जो है ब्रेक हो गया। ये लिंक ब्रेक हो गया। सर फिजिकली? जी जी, फिजिकली। अब पैकेट इस तरफ से हैफल लैम्प से जो है वो नहीं जा सकते। पैकेट जब ब्रेक हो गया, फिजिकली ब्रेक हो गया, तो अब ये पैकेट इस तरफ से नहीं जा सकते। क्या नुकसान हुआ? सब कुछ बंद हो गया। हेलो भाई। नो सर। यस सर। नो सर। 10 वाला बंद होगा, जो 20.20 वाला जो है 10.23.5, शायद इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। सर कोई भी पैकेट अब नहीं जाएगा अगर ये बंद हो जाएगा तो। नेक्स्ट हॉप हॉप अलार्म का था और वही ब्रेक हो अदनान भाई, स्टैटिक राउटिंग। सेंडर से किसी भी नेटवर्क पे पैकेट नहीं जाएगा। यस सर, मैं भी यही कह रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। और बाकी लोग क्या कह रहे हैं? सर यही कि नेक्स्ट हॉप एड्रेस हैफल अलार्म का ही था और वही लिंक ब्रेक हो गया, तो पैकेट किससे ट्रांसफर होगा? स्टैटिक राउटिंग में तो नहीं हो सकता। जी, तो अब करना क्या होगा? अब हल इसका ये है कि मुझे जो ये कोड लिखा है नीचे, इसको कोड को डिलीट करना पड़ेगा और नए सिरे से दोबारा कोड लिखना पड़ेगा। ये जो कोड लिखा हुआ है सारा का सारा, इसको पहले डिलीट करना पड़ेगा। तो पैकेट ट्रेसर में कोड को डिलीट करने के लिए क्या किया जाता है? तो नो लिखा जाता है। जी हाँ, नो आईपी रूट। नो आईपी रूट। जी हाँ, हर पूरा कोड दोबारा लिखना पड़ेगा और उससे पहले जो है वो नो लिखना पड़ेगा। इस तरह से सबके साथ नो लिखना पड़ेगा। इस तरह से सबके साथ नो लिखकर पूरा कोड दोबारा लिखना पड़ेगा। कितने लाइन का कोड है? सेंडर्स का कोड नीचे उसके जो है वो पहले से प्रिंटेड है, सेंडर से नीचे लिखा हुआ है। ये सारा कोड जो है मुझे डिलीट करना पड़ेगा और दोबारा से लिखना पड़ेगा। ये काम करना पड़ेगा। और अगर बाकी राउटर्स के ऊपर भी यही काम किया हुआ है कि हैफल लैम्प से जो है वो सारे पैकेट आ रहे थे, तो उन पर भी जो है वो कोड चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उसका भी नेक्स्ट होप एड्रेस जो है वही लिखा हुआ होगा।
माज 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 माजुद्दीन, यस सर। मैंने एवरीवन पे जो है मैसेज करने से मना किया है ना आपको। सर एक बात पूछनी थी। माज, सर मैं अभी क्लास में लेट आया था तो शायद मैंने सुना नहीं था। मतलब क्या पहले दिन बोल रहा हूँ मैं? उससे पहले भी बोल चुका हूँ कि भाई आप लोग जो है वो प्राइवेट मैसेज किया करें। अब सॉरी आप सर, मुझे ये जो याद नहीं लिखा था। है इसको मुझे पढ़ना नहीं आ रहा है, बता दें क्या लिखा हुआ है। सर वो मोहम्मद है, तो उनका मैसेज आ रहा है, मुझे प्राइवेटली कॉल भी कर रहे हैं कि सर को बोलो क्लास में इन कर ले, मैं वेटिंग में बैठा हूँ। तो 2 सेकंड हुए अभी जो है वो आया है यहाँ पर। आपके मैसेज करने के बहुत बाद में जो है वो आया है, जब मैंने आपसे सवाल भी पूछ लिया उसके बाद अभी ये अपेयर हुआ है यहाँ पर। तो पहले वो आए तो वेटिंग रूम में, तभी मैं ऐड करूंगा ना। सर बस वो कॉल ही कर रहे थे मुझे, तो मैंने बोला कि तो आपको वो तो बता दूं। पहले दिन से आना जाना उसका लगा हुआ है। तो पहले आए तो वेटिंग रूम में, तभी तो इन करूंगा। बगैर आए हुए उसको मैं कैसे इन कर सकता हूँ? उसको घर से उठा के ले आऊं? आपको इसलिए डांट रहा हूं कि आपने जो है पब्लिकली मैसेज किया है। सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा। जी प्लीज। हाँ जी, क्या सवाल है आप लोगों का? सर मेरा सवाल था कि सर अगर कोई वूजल राउटर सेंडर को कोई पैकेट भेजना चाह रहा है, तो हमने नेक्स्ट होप जो दी हुई है वो हफलम की दी हुई है, तो अगर वो वूजल ने भेजना है तो वो हफलम के जरिए भेजेगा, या उसके लिए हम अलग से कोई उसका कोड करेंगे वूजल पे जाके? नहीं, ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड है ना। वोजल और हैफलमैन तो जो है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। स्टैटिक राउटिंग में इसका कोड तो आएगा ही नहीं ना। सही सही। जी भाई, ये प्रॉब्लम इसमें स्टैटिक राउटिंग में होती है कि अगर आप जो है वो कॉन्फ़िगर कर लें और उसका नेक्स्ट होप एड्रेस जो आपने दिया हुआ है वही अगर ब्रेक हो जाए, उसमें करप्शन आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, तो पैकेट जो है सब कुछ स्टॉप हो जाता है। उस राउटर से तो कम से कम कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाती है। बाकी कोई दूसरों के लिए जो है कोई अदर वे अगर मौजूद है तो वो तो चला जाएगा, उस पर कन्फिगर होगा तो वहां से पैकेट जा रहे होंगे, लेकिन सेंडर से नहीं जा सकते। तो फिर हमें एक सोल्यूशन तो ये बताया कि जो है वो पूरा कोड डिलीट करके दोबारा से कोड लिखना पड़ेगा। ये बहुत लंबा काम है। अब हम जो है वो इसी कोड को जो है वो कर रहे हैं रिकर्सिव टेबल लुकअप के थ्रू। अब मुझे जो है वो बताते रहे बारी बारी कि मुझे जो नेटवर्क एड्रेस है पहला वाला, मैं रिकर्सिव टेबल लुकअप की कमांड लिखने जा रहा हूँ। तो ताहिर हुसैन, ये जो फर्स्ट लाइन लिखी है इसका प्रीवियस इंटरफेस एड्रेस क्या आएगा? 10.45.2.0 का नेटवर्क एड्रेस जो है इसका सर फर्स्ट टेन जो डॉट आपने फोर्टी लिखी फाइव डॉट ट्वेंटी डॉट जीरो 10.45 और ये वाला सर नेटवर्क एड्रेस भी दोबारा देख लें कि ये वाला अभी नेटवर्क एड्रेस दोबारा मैं एक्टिव कर रहा हूं और मुझे जाना है हैफलमैन से ही है, जहां से भी जाए। जी बताएं। सर इसका आएगा प्रीवियस 10.87.14.5। 14.5 का है। ये नेटवर्क एड्रेस कौन से राउटर पे है? पहले राउटर पे, राइट साइड पे जो टॉप पर है। जी जी सर। तो इसका प्रीवियस इंटरफेस एड्रेस क्या है? इसका सॉरी सर, इसका प्रीवियस आएगा 10.23.5.95 बूसेल अल्लाह वाला। के बंदे, अल्लाह के बंदे, चश्मा लगा लो यस मोटा सर। सा। सर फिर क्या आएगा? ये वाला नेटवर्क एड्रेस की बात हो रही है, इस वाले की 10.45.2.0 की। इसका प्रीवियस इंटरफेस एड्रेस क्या है? सर इतने सारे इसका लिखने प्रीवियस को मुझे। इंटरफेस एड्रेस ये नहीं बन रहा क्या? यस सर। तो यही आएगा ना 10.87.14.1। जी सर। हाँ, तो इन तमाम नेटवर्क को अगर मैं रिकर्सिव टेबल लुकअप के थ्रू कॉन्फ़िगर करूं तो इसका प्रीवियस इंटरफेस एड्रेस यही आएगा। तो जब मैं इन तमाम नेटवर्क्स को कॉन्फ़िगर करूंगा सेंडर से रिकर्सिव टेबल लुकअप के लिए, तो उसका प्रीवियस जी इंटरफेस सर। एड्रेस 14.5 आएगा। यस सर। और अगर मैं इन नेटवर्क्स को कॉन्फ़िगर करूंगा
तो इनका प्रीवियस इंटरफेस एड्रेस जो है वो ये आएगा 10.87.14.25। और जब मैं इन नेटवर्क्स को कॉन्फ़िगर करूंगा सेंडर से, क्योंकि ये भी इनडायरेक्टली कनेक्टेड है सेंडर से, जी तो इस नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करूंगा तो इसका नेटवर्क एड्रेस आएगा 10.87.14.0, तीनों का ये नेटवर्क एड्रेस आएगा। तो इसका प्रीवियस इंटरफेस एड्रेस जो है वो वॉसल का भी हो सकता है और और ऊपर हैफलैम का भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है, जो लिखेंगे वो हो जाएगा। ओके सर। तो इस तरह से ये कॉन्फ़िगर होगा। ओके सर। तो इसलिए जो है वो 10.45.2.0 का प्रीवियस इंटरफेस एड्रेस 10.87.14 और .1 होगा। दूसरा वाला नेटवर्क जो है वो 200.0, ये सेकंड राउटर के राइट साइड पे मौजूद है, राइट साइड पर, तो इसलिए जो है वो 10.87 .14.5। और ऐसे ही तीसरा जो नेटवर्क है 172.18.250.0, इसका प्रीवियस इंटरफेस एड्रेस जो है वो है 14.25 87.14.25। और चौथे वाले का तो मैं वही लिखे रहने दे रहा हूं अभी। इस कोड में कोई गलती है तो बता दें जल्दी से। रेदा उस्मान, कोई मिस्टेक है इसमें? माइक नहीं आपका चल रहा क्या? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, माइक नहीं पे सर, जल्दी आंसर मिल सकता है ना। नहीं सर, इसमें कोई गलती नहीं मुझे नजर आ रही। वो तो मैंने पढ़ लिया, वो तो ठीक है, मैं तो पूछ रहा हूँ माइक नहीं चल रहा आपका। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अब हुआ ये कि फिर दोबारा हम वही केस की तरफ आ रहे हैं कि जिसको हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है और वही जो है वो हैफलैम का लिंक जो है वो ब्रेक हो गया। जब दोबारा ब्रेक हो गया तो आप ये देखें कि पैकेट फिर दोबारा जाने बंद हो जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि ये जो लास्ट लाइन आपने लिखी है, उसके अंदर आपने प्रीवियस इंटरफेस का एड्रेस जो है वो हैफलैम का ही लिखा है 10.23.5.20। जब पैकेट हैफलैम पे सही नहीं जा रहे तो आगे कैसे जाएंगे? और कोई रूट आपने बताया नहीं है इसको। वॉजल का रूट तो आपने बताया नहीं है, बैकअप रूट कॉन्फ़िगर नहीं किया, इक्वल लोड शेयरिंग कॉन्फ़िगर नहीं की हुई, तो ये प्रॉब्लम आ गई ना। सेम प्रॉब्लम जो स्टैटिक राउटिंग में आई थी वही प्रॉब्लम जो है दोबारा आ गई। अब सॉल्यूशन क्या है? अब क्या करें? कौन है अब ये? शिराज चन्ना जी जनाब, आपसे नहीं आज सवाल किया। यस सर। हाँ जी, क्या करें अब? ये लिंक तो खराब हो गया, तो पैकेट तो सब जाने बंद हो गए। सर अभी उनका एड्रेस दे देना, वो सर। उनका किनका? कौन का? आपकी आवाज चली गई भाई। सर ये नेट बहुत इशू कर रहा है। इतना नाजुक नेट क्यों रखा होता है कि तुम्हारी आवाज आती है और टूट जाता है नेट? नहीं सर, वैसे सही चलता है सर, आज लाइन नहीं है तब भी।
नेट जो है ना धूप में जो है वो पड़ा पड़ा जो है वो गल गया है, तो अब नया नेट लगाओ। जल्दी से जवाब दो, जल्दी से। ये पहली लाइन का कोड चेंज होगा, क्या करें? भाई टेक्स्ट ही कर दो अगर आवाज नहीं निकाल सकते तो। सर नहीं आ रहा सर। याकूब खान। जी सर। जी भाई, क्या करें? पहली लाइन का कोड चेंज करना पड़ेगा फिर। सर सवाल फिर सर। अरे सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ, कोड में चेंज करना पड़ेगा। वो लिंक फेल हो गया है, एफएलएम का लिंक फेल हो गया है, पैकेट जाना बंद हो गए हैं। अब क्या करें? सर कोड तो सर सही है सर, चेंज नहीं होगा। कोड चेंज नहीं होगा, सब सही है। नो सर। सर ये 2 राउटर की आईपी तो नहीं दे रहे? कौन कह रहा है? सर मैं शिराज। पहली लाइन का कोड क्या चेंज होगा? वो तो कह रहे हैं को बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। चलो हाफिज असद बताओ कहाँ चेंज करूं? सर वोजल वाले की ऐड दे देंगे। तो अभी हमने क्या एफएलएम का दिया हुआ है पहली लाइन के कोड में? सर 10.87.14.1 जहाँ किया हुआ है ना। नहीं सर। हाँ क्या करूं? क्या हो गया? सर एक मिनट स्लो चलो। अच्छा मैं समझा फाइबर ऑप्टिक में आवाज फंस गई है। जी फरहान अमीन सही आंसर आपका। वसीम खान ठीक है आंसर। जी महाजेब सही है। बस ये कर दूं मैं, ये कर दिया मैंने। चलो एक काम तो मैंने कर दिया, यहाँ पे सबसे चौथी लाइन के ऊपर मैंने कोड जो है वो चेंज कर दिया। एफएलएम का जो है वो एड्रेस लिखा हुआ था पहले, क्योंकि अब वो लिंक तो फेल हो गया। अब मैंने जो है वोजल का लिख दिया। तो अब मुझे जो है ये पूछना है मोहम्मद से। मोहम्मद। जी सर। भाई तुम जो है वो नाश्ता सुबह सुबह जो है वो क्लास से पहले ले आया करो। कभी डबल रोटी नहीं लेने सर, चले वो जाते हो, कभी अंडे लेने चले जाते हो, कभी जो है चाय की पत्ती लेने चले जाते हो, कभी चीनी लेने चले नहीं जाते नहीं सर, वो ऑफिस जा रहा था ना तो मोबाइल जेब में था सर, वो पॉकेट में था ना, तो अभी ऑफिस आया तो देखा तो डिस्कनेक्ट हुआ था। और रूट ऑफिस तरफ जाना है। तो इसलिए हो। अजीब बात है। हाँ जी, पहले लाइन के कोड में क्या करेंगे? चेंज कुछ करेंगे? सर जो आईपी 10.45.2.20 वाला है सर वो। जी जी, पहली लाइन का जो कोड है। जी ठीक है। तहूर वजल से पास करेंगे, लास्ट कोड चेंज होगा। जी सही है तहूर। सर लास्ट पहला तो चेंज नहीं हुआ है सर, फर्स्ट वाला तो। वही तो पूछ रहा हूँ, दूसरी लाइन का कोड। सर दूसरी का भी नहीं होगा, मेरे फोर्थ का होगा सर, क्योंकि फोर्थ वाला जो है। जी हाँ उसका जो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जा रहे हैं सर। ठीक है सर। तो ये जो कोड लिखा हुआ है यहाँ पर, ये सारा प्रिंटेड फॉर्म में जो लिखा हुआ है, इसके अंदर कहीं पर चेंज नहीं होगा। सिर्फ लास्ट लाइन का कोड चेंज होगा, जिसका नेटवर्क एड्रेस हमने जिसको कॉन्फ़िगर किया हुआ है 10.87.14.0 का नेटवर्क, ये सार लास्ट लाइन में लिखा हुआ है। सिर्फ इसका कोड चेंज होगा, और उसका भी जो है वायर रूट चेंज करना पड़ेगा।
तो एक लाइन मुझे डिलीट करके मैं जो है वो दोबारा से जो है वो कोड लिख दूंगा, तो पैकेट जो है वो जाना शुरू हो जाएंगे वोजल से। सब कुछ ओके हो गया। तो हमें जो है ये फायदा हुआ कि अगर हम सिंपल स्टैटिक राउटिंग कर रहे थे तो नेक्स्ट होप इंटरफेस अगर ब्रेक हो जाता है तो हमें पूरा कोड चेंज करना पड़ता है। लेकिन अगर जो है वो ऐसा नहीं, अगर हम रिकर्सिव टेबल लुकअप कॉन्फ़िगर करते हैं तो हमें सिर्फ एक नेटवर्क जो उससे, जो आपने नेक्स्ट होप का एड्रेस जो था उससे अगला वाला नेटवर्क को सिर्फ और सिर्फ चेंज करना पड़ेगा और कम्युनिकेशन दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। रिकर्सिव टेबल लुकअप हम वहां पर कॉन्फ़िगर करेंगे जहां पर सीरीज में राउटर्स मुझे नजर आ रहे हैं, और सिंपल स्टैटिक राउटिंग वहां पर प्रेफर करेंगे जहां पर ब्रांचेस, मल्टीपल ब्रांचेस बन रही हैं, हायरार्की बन रही होती है। हर तरफ से जो है वो दो दो तीन तीन ब्रांचेस बन रही होंगी, हर राउटर से आगे ब्रांचेस क्रिएट हो रही होंगी। तो वहां पर मुझे जो है फिर सिंपल स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करना होगा। उस जगह पर फिर रिकर्सिव टेबल लुकअप जो है वो पैकेट नहीं भेज पाएगा, क्योंकि हम देते हैं प्रीवियस इंटरफेस का एड्रेस। तो इसलिए वहां पर फिर उसको जब नेक्स्ट होप एड्रेस नहीं मिलेगा तो फिर पैकेट जो है वो डेस्टिनेशन पे डिलीवर नहीं होंगे। जब ब्रांचेस बन रही होंगी तो सिंपल स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करेंगे। जब एक सीरीज बन रही है राउटर की तो उस वक्त फिर हम रिकर्सिव टेबल लुकअप कॉन्फ़िगर करेंगे। और कोई मुझे फायदा नजर नहीं आता रिकर्सिव टेबल लुकअप का। कोड उतना ही लिखना पड़ता है, मेमोरी में स्पेस जो है वो उतना ही मौजूद होगा जितना पहले मौजूद था। ट्रबल शूटिंग एक्सरसाइज, ये डायग्राम देखें, इसके अंदर ही कह रहा है कि तमाम राउटर्स पर कॉन्फ़िगरेशन की हुई है। और यूजर कंप्लेन कर रहा है कि पैकेट जो है वो डेस्टिनेशन पे डिलीवर नहीं हो रहे हैं। चलें, ये एग्जाम्पल करेंगे, अभी दोबारा मीटिंग रिकनेक्ट करेंगे, इस एग्जाम्पल के बाद ब्रेक देंगे।